Hey guys, Assalamu alaikum, welcome and welcome back to my channel and welcome back to another video. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत हानिया अमर की ड्रेस की रिक्रिएशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ बाज़ार। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन सी ड्रेस की मैं रिक्रिएशन करने वाली हूँ। इस ड्रेस की मुकम्मल डिटेल जो है आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी कि मैंने किस तरह से फैब्रिक जो है वो बाय किया, कितने का मैंने बाय किया और किस तरह से इसकी कटिंग की, किस तरह से स्टिचिंग की और सेम हमें इस कलर में फैब्रिक जो है वो मिलता है या नहीं मिलता। और इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप अंडर बजट में इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो क्लास तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर मैं ये ड्रेस देख रही थी कि मुझे इसमें फैब्रिक जो है कितना लेना पड़ेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, और इसके ऊपर क्या क्या मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो है वो बाय की हैं और कितने की बाय की हैं। तो यहाँ पर ट्रेन जो है वो आ गई है। आज ट्रेन में इस कदर रश था ना, बिल्कुल खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी, बहुत रश था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि मैं यहाँ पर रंग महल जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोग को फैब्रिक मिल जाता है। कोई भी आप लोग को मटेरियल चाहिए हो फैब्रिक पे काम करने के लिए, वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। यहाँ पे मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे हमने उतरना था। तो यहाँ पर मैं टोकन डाल दिया, देन अब हम निकलेंगे स्टेशन से बाहर और यहाँ से हम पहुँचेंगे मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट में पहुँच गई थी। सबसे पहले यहाँ पर मेरी ये कुछ रेडीमेड ड्रेसेस पे नज़र पड़ी है जो कि इनके पास 4000 45,000 में ये पेयर दे रहे थे। वो इसका मैं मतलब कि डिज़ाइन तो अच्छा लगा लेकिन इसका फैब्रिक जो है वो इतना अच्छा नहीं था। देन हम यहाँ पर पहुँच गए हैं शॉप पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम क्रश फैब्रिक लेंगे, उसके बाद जो हमने ऊपर वाला अपर बनाना है उसका फैब्रिक बाद में लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्रश फैब्रिक लेना है। और यहाँ पर अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस कलर में फैब्रिक लूँ। उसके बाद मैं इस शॉप पे पहुंची तो यहाँ पर ये शॉप पे बहुत ही अच्छे प्रिंट के 2 पीस पड़े हुए थे जो कि मतलब कि सेम जैसे आजकल चले ना कोड में कि सेम शर्ट है और सेम उसका ट्राउज़र जो है वो आजकल चले हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस थी 2500। फैब्रिक ये बहुत अच्छा था। देन हम यहाँ पर दूसरी शॉप पे पहुँच गए। यहाँ पे इनके पास ये ना हैंडवर्क में काफ़ी काम वाले ड्रेसेस जो हैं ये पड़े हुए थे लेकिन इनके पास क्रश फैब्रिक जो था वो नहीं था। यहाँ पे मैं देख रही थी सारी शॉप्स पे कि जैसे फैब्रिक मुझे चाहिए वैसा मिल जाए। देन मैं ये वाली शॉप पे पहुंची तो यहाँ पर इनके पास कलर्स काफ़ी पड़े हुए थे लेकिन जिसकी फैब्रिक की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वाला फैब्रिक जो है ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपर पार्ट उसका बना के नीचे हमने उसका ना इनर बनाना है ये। ठीक है, तो उसके लिए मुझे तो ये कपड़ा जो है सही नहीं लगा। और ऊपर से अंकल कह रहे थे कि मैं आपको 600 गज़ के हिसाब से दूंगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, मैं बार बार ये पिक्चर निकाल के देख रही थी कि ये इस तरह का ये फैब्रिक है या नहीं है। कलर्स तो इनके पास काफ़ी पड़े हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा इनके पास और भी फैब्रिक जो है सिल्क में और भी कपड़े में इनके पास काफ़ी फैब्रिक था लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे नहीं मिल रहा था। और ऑर्गेन्जा मैंने पहले इसलिए नहीं लिया कि पहले मैंने इसका जो क्रश फैब्रिक है वो ले लूँ, ऑर्गेन्जा तो ईजीली कहीं से भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ये वाली शॉप पे पहुँची तो इनके पास ये ना जर्सी में जो कपड़ा होता है ना, जो स्टिचेबल होता है, वो वाला था। इसकी मुझे समझ नहीं आई। देन मैं ये वाली शॉप पे पहुंच गई। तो यहाँ पर ये आजकल फैब्रिक जो है बहुत चला, इसके शरारे गरारे भी लोग बना रहे हैं, उसके लहंगा भी बना सकते हैं आप लोग। लेकिन ये जो फैब्रिक था ना ये बहुत ही रफ़ लग रहा था, इसको भी मैंने छोड़ दिया। देन मैं ये वाली शॉप पे आई तो यहाँ पर बस फैब्रिक पड़ा हुआ है ना, ये हानिया आमिर का एक ड्रेस था ग्रीन कलर का जो कि बहुत ही वायरल हुआ था। ये सेम ये वाला फैब्रिक था। ठीक है, बहुत ही प्यारे कलर्स पड़े थे इनके पास लेकिन मुझे ना ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मतलब इतना ये गर्मियों में मैं नहीं पहन सकती, आप फुल सर्दी हो ना उसमें पहन सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने फिर देखना था कि ये पहन सकती हूँ शादी पे या नहीं पहन सकती, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। दैन मैंने ये वाली शॉप पे आई हूँ तो इनके पास ना ये क्रश फैब्रिक पड़ा था जो कि बिल्कुल न्यू ये फैब्रिक इनके पास आया था और इन्होंने कहा था कि ये आजकल आगे यही चलेगा फैब्रिक। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसमें ना ब्लैक कलर में डिसाइड किया कि मैं ब्लैक कलर में ये ड्रेस बनाऊंगी क्योंकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा कलर जो हानिया आमिर ने पहना वैसा ड्रेस मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बनाया था उस कलर में, इसलिए कि मैं ब्लैक कलर में बनाऊंगी। तो यहाँ पर इनके पास ना ये पड़ा हुआ था फैब्रिक खुला हुआ, तो मैंने कहा मुझे आप दिखा दें। ये 3.5 गज़ का कपड़ा था और 3.5 गज़ ये 1200 में दे रहे थे। तो ये फैब्रिक मैंने उतरवा के इसलिए देखा कि मैं इसका हिसाब लगा लूँ, इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई में देख लूँ कि ये इसमें मेरा जो इनर पार्ट है वो बन जाएगा या नहीं बनेगा, कम तो नहीं होगा। ये भाई तो मुझे ये कह रहे थे कि आप 3.5 गज़ के 2 आप ले लें, मतलब कि 7 गज़ टोटल ले लें आप, तो उसमें आपका खुला बन जाएगा। लेकिन फिर वो ना बजट से बाहर चला जाना था।
तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि इसमें मेरा ड्रेस जो है वो इनर जो है उसका बन जाएगा, तो मैंने फिर इनको कहा कि आप मुझे 3.5 गज़ ही दें, उसमें मैं बना लूँगी। तो ये इन्होंने मुझे 3.5 गज़ ब्लैक कलर में दे दिया। ये ना मतलब कि वो तो उन्होंने वैसे ही दिखाने के लिए रखा हुआ था, उन्होंने मुझे ये जिसके धागा लपेटा हुआ है ना, ये उन्होंने मुझे ये दिया था। उसके अलावा इनके पास नहीं बहुत ही खूबसूरत कलर पड़े थे, मुझे तो सारे कलर्स इतने प्यारे लग रहे थे, मैं दिल कर रहा था मैं सारे ही ले लूँ, लेकिन फिर एक लेना था तो मैंने फिर ब्लैक ही डिसाइड किया। ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर पड़े हैं। ये ऐसे कलर्स हैं जो आप लोग को डाई करवाने पड़ते हैं, लेकिन इनके पास वैसे ही ये सारे कलर्स पड़े हैं। उसके अलावा इन्होंने ये स्किन कलर में मुझे दिखाया कि आप इस तरह ये भी देख लें। तो इसकी लेंथ जो थी वो बिल्कुल हमारे जो लेंथ है ना उससे भी मतलब कि ज़्यादा ही थी, कम बिल्कुल भी नहीं थी, और चौड़ाई में भी ये मुझे बिल्कुल सही लगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को जब मैं इसको कट करूँगी, स्टिच करूँगी, जब पहनूँगी लास्ट पे आप लोग को इसका पहन के लुक दिखाऊँगी, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये फैब्रिक जो है बिल्कुल मैंने सही लिया है। 3.5 गज़ में हमारा बहुत ही अच्छा फ्लेयर वाला जो नीचे वाला फ्रॉक जो है वो बन गया था। 1000 नहीं लगाएंगे अजी होलसेल बताया, हमारा परचून का काम नहीं है बाजार, आप इसका रेट पता कर लीजिएगा, रेट में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क नहीं होगा। ये पकड़ो भाई, ये ब्लैक ही है ना, जट कलर वो कोई और लग रहा है, देखिए ज़रा ये इसके साथ देखें। एक ही या वैसी फिनिशिंग में लग रहा है, एक ही या ब्लैक। अच्छा, वाइट लाइटिंग है ना, इस वजह से लग रहा है, ब्लैक एक ही होता है। प्लेन ब्लैक, हाँ जी, वो मैं आपको बताया तो साथ मेरे मामू की दुकान है, उसको मैं कह देता हूँ होलसेल लगा देता, ठीक है। 100 या 150 रुपये या गज़ होगा, वो मैं करवा देता हूँ। कलर सारे मिल जाएंगे। कलर सारे उसमें आए बन जाने का ये कितने का पूरा? चाइना शमोस का 900 रुपये का। तो यहाँ पर ये मैंने क्रश फैब्रिक जो है 3.5 गज़ 1200 में मैंने बाय कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम इसके लिए ऑर्गेन्जा जो है ब्लैक कलर में वो देखेंगे कि वो हमें कितने में मिलती है और कौन सी शॉप पे मिलती है। आप लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो आप लोग विज़िट करके फिर ही फैब्रिक जो है वो बाय किया करें, क्योंकि कुछ जो होते हैं ना दुकान वाले होते हैं वो आप लोग को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आप लोग को वो फैब्रिक समझ में नहीं आ रहा, आप लोग छोड़ दें उसको, ठीक है। उनकी बातों में आके ना आप लोग मत लिया करें, क्योंकि घर आके जब हम वो फैब्रिक देखते हैं तो वो बिल्कुल चेंज होता है। तो यहाँ पर ये मैं ऑर्गेन्जा वाली शॉप पे पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर अंकल ने मैंने इनको ऑर्गेन्जा कहा था, लेकिन इन्होंने मुझे नेट में दिखा दिया पहले। फिर मैंने इनको कहा अंकल मुझे नेट में नहीं चाहिए, मुझे ऑर्गेन्जा में चाहिए। तो देन उसके बाद इन्होंने फिर मुझे ऑर्गेन्जा में दिखाया। तो जब आप लोगों ने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है ना, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका बर जो है वो बड़ा हो, मतलब जैसे नॉर्मल होता है ना उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इन्होंने मुझे दिखाया था, तो ये कह रहे थे 250 रुपये गज़ के हिसाब से देंगे। ये फैब्रिक तो ठीक था, इसका बर भी बड़ा था, लेकिन 250 रुपये गज़ के हिसाब से देंगे तो मुझे ना ये महंगा लगा थोड़ा। तो मैंने कहा अंकल कम कर लें। उन्होंने मुझे उसके बाद ना ये थोड़ा डिज़ाइनिंग में भी दिखाया, लेकिन मुझे जो सिंपल था वही चाहिए था। तो मैंने कहा थोड़ा कम कर लें इसका, तो उन्होंने कहा नहीं इससे कम मैं नहीं करूँगा। तो देन मैंने इसको स्किप कर दिया। देन अब हम जाएंगे नेक्स्ट शॉप पे जाएंगे और किसी और शॉप पे जाके देखते हैं कि हमें ब्लैक कलर में ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है वो कितना मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को बड़े बर का मिलेगा ना, तो आप लोगों ने वो लेना है 2 गज़ या फिर 2.5 गज़ लेना है। उसमें आप लोगों का ईज़िली अपर पार्ट जो है ना वो बन जाएगा शर्ट का। तो यहाँ पर अंकल ने कम नहीं किया। देन मैं ये वाली शॉप पे पहुँच गई। तो यहाँ पर ना भाई ने मुझे 2 ब्लैक कलर के फैब्रिक दिखाए थे, एक नीचे वाला और एक ही ऊपर वाला, और मुझे कह रहे थे कि नीचे वाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि उसका कलर जो है ब्लैक बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब सा कलर लग रहा था। तो यहाँ पर मुझे कह रहे थे कि बाजी आपका वहम है, आपको ये ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ब्लैक कलर ही है। लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं कि ये ब्लैक नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैंने इसके बाद ये आगे एक शॉप पे मैंने अंकल से पूछा कि ब्लैक ऑर्गेन्जा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनके पास ब्लैक ऑर्गेन्जा भी था, और यहाँ से मैं पहले भी फैब्रिक जो है वो बाय करती हूँ, तो इनका मुझे पता है, तो ये कम भी कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझे ना यहाँ पर फिर ब्लैक ऑर्गेन्जा में दिखाया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे अंकल को एक चीज़ बताई थी कि मुझे ना शाइनिंग में बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे सिंपल जो होता है ना ब्लैक ऑर्गेन्जा वो दिखाइएगा आप। तो यहाँ पर वो मुझे दिखा रहे थे शाइनिंग में ये होता है, लेकिन वो मुझे सिंपल में दिखा रहे थे कि शाइनिंग में जो होता है ना वो और होता है और ये और है, वो उसको टिशू कहते हैं। और ऑर्गेन्जा जो होता है वो शाइनिंग में नहीं होता, वो सिंपल फैब्रिक में होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बर है ना, वो मैंने अंकल को कहा मुझे खोल के दिखा दें आप, मैंने इसका बर देखना है कि इसका बर कितना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका बर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो मैंने समझ आ गई मेरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपको 200 पे गज़ के हिसाब से मिलेगा। मैंने कहा अंकल थोड़ा कम कर लें, तो उन्होंने मैं कहा 150 लगा लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 150 नहीं होगा। मैंने कहा फिर 180 ही लगा लें। उन्होंने 180 लगाया। और ये फैब्रिक जो है ना, ये मैंने लिया था 2.5 गज़ लिया था, ठीक है।
मतलब कि बच गया था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ताकि अगर कम ना पड़ जाए। तो 2.5 मीटर का मैंने ये फैब्रिक लिया, तो ये उन्होंने मुझे दिया था 450 रुपये का 2.5 गज़ का फैब्रिक जो है वो लिया था मैंने, ठीक है। उसके अलावा इनके पास काफ़ी कितान सिल्क में और उसके अलावा प्रिंट में भी काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक था, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है इनके पास पड़े हुए थे। लेकिन फ़िलहाल मुझे यही लेना था तो मैंने यही बाय किया। और आप यकीन माने ये ब्लैक ड्रेस जो है ना इस कदर प्यारा लग रहा था ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। फाइनल लुक जब मैं इसको आप लोग को इसकी दिखाऊंगी तो आप लोग भी देख के बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक जो था ये मैंने 2.5 गज़ ले लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है ना, इसमें से हमने अपने स्लीव्स भी बनाने हैं। जो मॉडल ने ड्रेस पहना हानिया आमिर ने, उसके जो स्लीव्स है ना उसके वो स्लीवलेस है, ठीक है, उसके स्लीव्स नहीं है, लेकिन हम स्लीव्स जो है वो लगाएंगे, इसलिए मैंने इसका 2.5 गज़ जो है वो फैब्रिक लिया। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे 550 वापस कर दिए थे। और देन हम अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं शॉप पे। यहाँ पर हमें चाहिए मटेरियल जो कि हमने अपने ड्रेस के ऊपर जिससे इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रही हूँ ये वाले बीट्स जो कि हमने हमारा फ्रॉक का जो अपर वाला पार्ट है ना उसके ऊपर हमने यूज़ करना, मतलब कि ऑर्गेन्जा की जो हमने लॉन्ग शर्ट बनानी है उसकी साइड्स पे हम ये लगाएंगे। तो वो भाई के पास साइज़ नहीं था। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ना आप लोग को पूरा पैकेट के हिसाब से ये मटेरियल जो है वो मिलते हैं, वो थोड़ा सा मटेरियल नहीं देते, ठीक है। तो ये रंग महल में शॉप्स हैं ये सारी। तो अगर आप लोग को ज़्यादा मटेरियल चाहिए तभी आप यहाँ पर विज़िट करें, वरना अगर आप लोग को कम चाहिए तो आप किसी शॉप से बाय कर लें। शॉप से वैसे होता ये है कि महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ से ना आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन पूरा पैकेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ना मुझे ये सिल्वर कलर में दिखाए हैं जो कि हमने अपनी ड्रेस के ऊपर लगाने हैं। तो इनके पास इसमें 2 साइज़ थे। तो इसका ना पूरा पैकेट बना हुआ था उनके पास, छोटा पैकेट था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे कम चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। कुछ शॉप्स वाले होते हैं कि आपको कम दे देते हैं, कुछ होते हैं नहीं देते। तो एक ही मैंने यहाँ पर ये लीफ जो है ये लिया था। यहाँ पर ये मैं आप लोगों को ना इसका फुल पैकेट दिखा रही हूँ। इसका उन्होंने मुझे हाफ़ करके दिया था, जो कि उन्होंने मुझे 250 में दिया था। फुल पैकेट इसका 500 का था। उसके अलावा जो दूसरे मैंने आपको दिखाए हैं उसका भी मैंने हाफ़ पैकेट करवाया था, वो 600 का था और मैंने हाफ़ उसका 300 में लिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक मैंने ये वाले लिए हैं और एक वो मैंने छोटे वाले जो थी ना इसके ऊपर मैंने लगाने हैं वो लिए थे। तो यहाँ पे ये मुझे हाफ़ जो है काउंट करके, तो जितने उसमें टोटल थे उसका हाफ़ करके मुझे दे रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर इनके पास राइम स्टोन चेन्स जो थी वो भी पड़ी हुई थी, मुझे चाहिए थी, मैंने किसी और ड्रेस पे लगानी थी, लेकिन इनके पास इसका पूरा रोल जो था ना वो मिल रहा था। और ये कह रहे थे हम कम दे देंगे, लेकिन वो हम 30 रुपीज़ गज़ के हिसाब से देंगे। तो मुझे ये ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए फिर तो वो बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो इस वजह से मैंने ये वाली जो थी ये नहीं ली थी। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ कि इसकी बैक साइड पे ना वाइट पेंट जिसके हुआ होता है ना वो ब्लैक नहीं होती। जिसके बैक साइड पे वाइट पेंट जो होता है वो नहीं होता, वो ब्लैक हो जाती है। तो इनके पास मल्टी में पड़ी थी, गोल्डन में भी थी और सिल्वर में भी पड़ी हुई थी। तो ये ड्रेसेस भी लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। ये पूरे दाने वाली है, ये देखें 7-7 दाना लगा। वो सिल्वर वाली भी ऐसी है ना? हाँ, सिल्वर वाली भी मेरे हाथ में 30 250 का। हाँ जी 550 का। और ये 300 का, 550 हो गया, ठीक है। चले इसके पैसे काट ले, वो रहने दे। रंग महल में ऐसी बहुत सी शॉप्स हैं, मतलब जिनके पास आपको ये मटेरियल जो है ये इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप लोग को ये सारा कुछ मिलता है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि रंग महल में ना ये मोती बाज़ार है। मोती बाज़ार से आप लोग को मिलेगा ये मटेरियल, या फिर आप लोग को ना ये टोपी बाज़ार से मिलेगा, ठीक है। मोती बाज़ार में जस्ट आप लोग को मोती मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना उसके अलावा जितना भी आप लोग को मैं दिखा रही हूँ ये सारा कुछ आप लोग को टोपी बाज़ार से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 26,000 ट्यूब जी थी, ये मैंने ली थी 200 रुपीज़ की। और अब हमारे रह गए हैं वाइट कलर के पर्ल्स रह गए हैं। तो पर्ल्स तो मुझे काफ़ी शॉप्स पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस साइज़ में मुझे चाहिए ना उस साइज़ में मुझे मिल नहीं रहे। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमने पूरा पैकेट देना है, उसका हमने कम नहीं देने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पैकेट में भी पड़े हुए हैं, और इनके पास ना वो जैसे पूरी लड़ी बनी होती है वैसे भी पड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने कम देने नहीं है। तो फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कम ही मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर वेस्ट ही होंगे जो बच जाएंगे। तो ये आधा किलो का पैकेट है, तो ये मुझे दे रहे थे 600 का।
वैसे तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जस्ट इसके जो हमने ऊपर वाली शर्ट जो है वो स्टिच करनी है, उसके आगे पीछे दामन भी आने हैं और उसके अलावा इसके साइड्स भी आने हैं ऊपर वाली शर्ट के। तो उस लिहाज से ना ये बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने ये वाले जो थे ये बाय नहीं किए। और फिर मैंने एक और शॉप पे जाके देखा, उनके पास भी यही मसला था कि हम लोग पैकेट्स के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर ना ये हर कलर में आप लोगों को मिल जाएंगे। पूरे इन्होंने ना बोरे भर भर के रखे हुए थे, क्योंकि जितनी शॉप्स वाले होते हैं वो अपनी शॉप्स का सारा मटेरियल जो है ना यहाँ से ही बाय करके जाते हैं और फिर अपनी शॉप्स पे जाके महंगा करके बेचते हैं। तो अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए हुआ तो ही आप लोग ये विज़िट कीजिएगा, वरना आप लोग किसी छोटी शॉप से ले लीजिएगा। थोड़े महंगे मिल जाएंगे लेकिन आप लोग को कम मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो उसके अलावा ना ये भाई के पास मैं आई हूँ, इनकी साइड पे छोटा सा इनका शॉप सी छोटी सी। तो इनके पास मैं इनसे पूछ रही थी कि वाइट कलर के ये पर्ल्स थे ये मुझे मिल जाएंगे कम में, तो ये कहते हैं हाँ जी मिल जाएंगे। तो इन्होंने मुझे एक लड़ी जो थी ना वो इन्होंने मुझे दी थी 100 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इनका साइज़ भी बिल्कुल जो मुझे चाहिए बिल्कुल वही साइज़ था, और कलर भी मुझे वाइट में ये मिल गया था। एक इसमें होते हैं ऑफ वाइट कलर में, तो आप लोगों ने देख के बाय करने हैं कि आप लोग ऑफ वाइट ना ले लें, क्योंकि इसके साथ वाइट ही अच्छे लगेंगे। इसके अलावा ये ना इनके पास हर कलर में भी आप लोग को मिल जाएंगे, इनके पास हर कलर में थे। उसके बाद ये ब्रिक वाली लेसिस वगैरह जितनी ये चीज़ें आप लोग को नज़र आ रही हैं ये सारा कुछ इनके पास था, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोग को ये सारा कुछ यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पर अब हमारा मटेरियल जो है ये पूरा हो गया तकरीबन। और जो मैंने वाइट कलर के पर्ल्स लिए हैं ना इसमें बहुत साइज़ होते हैं, मतलब स्मॉल भी होता है, उससे बड़ा नॉर्मल पता नहीं कितने साइज़ होते हैं इसमें। तो आप लोग ने इसका साइज़ जो है ना वो आप लोग ने ध्यान से लेना है कि आप लोग इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा, क्योंकि ये साइड पे लगने हैं, हमारी शर्ट का जहाँ बाजू है ना उसके नीचे वाली साइड पे लगने हैं ये, ठीक है। और आप लोग जिस कलर का भी ड्रेस बनाए उसके साथ आप लोगों ने वाइट ही कंट्रास्ट करना है, क्योंकि वाइट जो है वो हर कलर के साथ ही बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया था, तो उसके साथ मैंने वाइट कलर की सारा मटेरियल जो है वो बाय किया, और ये ड्रेस रेडी होकर बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे जितना आप लोग को इसका इंतज़ार है उससे ज़्यादा मुझे जल्दी है कि मैं आप लोग से जल्दी शेयर करूँ ये सारी वीडियोस, और फाइनल लुक इसकी शेयर करूँ और पहन के आप लोग को दिखाऊँ कि ये ड्रेस हमारा कैसा रेडी हुआ था। और उसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी रिक्रिएशन की वीडियो चाहिए हो, या आप लोग कोई भी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग की वीडियोस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे उस कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो उसके अलावा ना यहाँ पर मैं सोच रही थी मैं थोड़े छोटे वाले जो मैंने वहाँ से थोड़े बड़े साइज़ में लिए ना, वाइट कलर के, ये मोती कहेंगे इसको या नग वगैरह कहेंगे, तो ये छोटे थोड़े मिल जाए, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, हर कलर में थे, लेकिन सिल्वर कलर में इनके पास नहीं थे। ये भाई ने काफ़ी कोशिश की कि वाइट कलर में सिल्वर में मिल जाए, लेकिन इनके पास और कलर्स पड़े थे, सिल्वर में नहीं थे। तो फिर मैं नहीं लिए थे, जो मैंने लिए हैं ना पहले, सिर्फ मैंने वही जो थे वही अपनी शर्ट के ऊपर लगाए थे, ठीक है। और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक इसमें प्लास्टिक में होते हैं और एक होते हैं थोड़े अच्छे वाले होते हैं। तो जो मैंने पहले लिए हैं वो बहुत अच्छे वाले थे। आप लोग को चीज़ देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक और सारा मटेरियल लेके घर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ सारा कुछ कि मैंने क्या क्या बाय किया है। सबसे पहले हमारे पास ये ऑर्गेन्जा है जिसकी मैंने शर्ट पीस ली है, ये मुझे 450 का मिला था, ठीक है। उसके अलावा ये क्रश फैब्रिक है ब्लैक कलर का, जो कि मैंने लिया है 1200 का। और इन दोनों चीज़ों के अलावा अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि जो मैं मटेरियल लेके आई हूँ वो मटेरियल जो है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आते हैं ये वाले लीफ टाइप जो बने हुए हैं, तो ये मुझे मिले थे 250 के। और ये उसके अलावा ये जो थे ना ये मैंने बाद में लिए थे, ये लो क्वालिटी वाले थे, लेकिन अब जो मैंने पकड़ा था सेकंड वो बहुत ही अच्छे वाले थे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ के ये पर्ल्स लिए थे। तो बस यही मटेरियल था जो कि मैंने बाय किया है, और हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर लगाएंगे और बिल्कुल जैसा मॉडल ने ड्रेस पहना है वैसा ही रिक्रिएट करेंगे। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत जल्द मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो उस वीडियो में मैं आप लोग से मुकम्मल इसकी कटिंग, स्टिचिंग और सारा कुछ आप लोग से शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अगर
इसी में मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल दूंगी, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस आप लोग से सारा कुछ मटेरियल जो था वो मैंने शेयर कर दिया, किस तरह से मैंने फैब्रिक लिया और क्या क्या मैंने मटेरियल जो है वो बाय किया और कितने में बाय किया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इसकी डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी और किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है सारा कुछ शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर के फैब्रिक के ऊपर आप लोग को रख के दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह से ना इसका बंच एक बनाना है। मतलब कि हमने इसकी शर्ट के फ्रंट साइड पे ये बंच बनाने हैं, एक ऊपर वाली साइड पे, फिर दूसरा उसके अपोजिट साइड पे, तीसरा उसके नीचे, इस तरह से। तो ये मुकम्मल डिटेल जो है ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। बहुत अच्छा ये ड्रेस जो था वो स्टिच हुआ था और कट हुआ था, इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये जो मैंने इसके ऊपर लीव्स रखी है उनके सेंटर में मैं ये वाले लगा रही हूँ। ठीक है, एक ये है, ये बिल्कुल लो क्वालिटी वाले थे और इनका आप लोग देख सकते हैं, इनका कलर भी है जो उससे बिल्कुल चेंज है। तो ये वाले जो थे ये मैंने यूज़ नहीं करने, जो दूसरे वाले हैं ना जो मैंने 300 के बाय किए हैं, मैंने वो वाले यूज़ करने हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल इसके जो हमने लीव्स लिए हैं ना उनके साथ इसका कलर बिल्कुल बहुत अच्छा वाला मैच हो रहा था। तो ये वाले मैंने यूज़ नहीं करने, तो ये दोनों चीज़ें हम अपनी शर्ट के ऊपर यूज़ करेंगे। और वाइट कलर के पर्ल्स। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रब रखा।